आज हम होली उपरा और लोगों की राय जानना चाहते हैं कि आम जनता इसको चाहती है। सरोज पांडे क्या भाजपा का बेड़ा पार लगाएंगे? और आज हम जानेंगे वकीलों की राय, जनता की राय। तो आइए जानते हैं। अभी जैसा माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का कोरबा लोकसभा से, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति है। जनता के बीच में परिवर्तन की मांग तो है, लेकिन हमारे जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सरोज पांडे जी, तो ये अपने कार्यकर्ता के रूप में बाहर से कार्यकर्ता बुला रही हैं। यहीं पे थोड़ी नाराज़गी देखी जा रही है लोकल स्थानीय कार्यकर्ताओं में। तो बाहरी कार्यकर्ता तो प्रभावित नहीं कर पाएंगे, स्थानीय कार्यकर्ता अगर रखती साथ में तो वो ज़्यादा उचित होता। और महंत जी का जैसा देख रहे हैं तो इनका पिछला कार्यकाल ही सही ठीक ठाक नहीं रहा, जिससे जनता में कुछ रोष है और कुछ। अच्छा, मोदी जी के ऊपर आरोप है कांग्रेस का कि मोदी जी 10 साल में कुछ नहीं किए और जो मनी ट्रेल हुआ है केजरीवाल के ऊपर, वो पैसा भाजपा सरकार ले ली है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? 10 साल में मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं? इस विषय में कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो विरोधियों को दबाने के लिए के इसमें चक्कर में सरकारी एजेंसियों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे जनता कुछ नाराज़ है। इसमें उनको सरकारी एजेंसियों का साथ नहीं लेना चाहिए, यही कहूँगा। तो मोदी जी एजेंसियों को दबा नहीं रहे हैं और एजेंसी स्वतंत्र हैं, कोर्ट स्वतंत्र है, ईडी स्वतंत्र है, तो कैसे कह सकते हैं कि शासन दबा रही है? अभी तक जितना भी ईडी के कार्रवाई या आयकर विभाग वालों के हुए हैं, ये सब लगातार विरोधियों के ही को ही लक्ष्य करके किया जा रहा है और इसमें लगातार विरोधियों का ही दमन है, ऐसी नीति नज़र आती है। अभी जो भाजपा को हराने के लिए इंडी अलायंस हुआ है, तो इंडी अलायंस में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आरोपी नहीं है? इस बारे में तो खैर मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इंडी अलायंस केजरीवाल के संबंध में आप कुछ बता सकते हैं? केजरीवाल जी के ऊपर अभी आरोप है 338 करोड़ का, सुप्रीम कोर्ट ने मनी टेल साबित किया है और अभी वो जेल में है। जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, क्या संभव है? जेल से सरकार चलाने की बात है, वो तो चल ही जाएगी, नहीं चलेगी ऐसा नहीं कह पाए। पूर्व में भी कई सांसद विधायक हुए हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए ही अपना कार्यकाल संपन्न किया। ऐसा कौन नेता है जो जेल में रह के शासन चलाया है? जेल के कुछ नियमावली होती हैं, जेल मैनुअल होता है, जेल में कम आदमी मिल सकते हैं, लोगों का मिलना जुलना नहीं होता, कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जेल चलाएंगे? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो है जनता देखती है, समझती है, सुनती है, उसके भी अपने सोर्स हैं, केवल नेताओं के सोर्स नहीं हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे जेलें प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका वजन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और अपनी पत्नी
सुनीता केजरीवाल को नंबर 2 में रख दिए हैं और संजय सिंह को नंबर 6 में। तो क्या संजय सिंह के बाहर आने से केजरीवाल को लाभ मिलेगा? इस बारे में तो मैं स्पष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अधिक जानकारी मुझको भी नहीं है। वो दिल्ली की राजनीति है। अच्छा, यहाँ लोकल राजनीति की बात करें तो यहाँ मैडम सरोज का कितना दबदबा है, कितना पहुंच है और क्या वो भाजपा को आगे 400 पार ले जाएंगी? यहाँ मैडम सरोज पांडे जी का जैसा कहूँगा तो दबदबा मैडम का नहीं है, पार्टी का है। और पार्टी जहाँ तक चाहेगी तो जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। विपक्ष का है कि काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। मतलब पांडे मैडम जो लड़ रही हैं भाजपा के नाम से लड़ रही हैं और विपक्ष आपकी नज़रों में कैसे कमज़ोर हो रहा है? विपक्ष का देखे है अभी जैसे पिछला कार्यकाल था कांग्रेस का, तो लगातार भ्रष्टाचार से जनता जूझी है और बुरी तरह उससे प्रभावित हुई है। और जहाँ तक कहूँगा अभी वर्तमान में ये पार्टी की लड़ाई है और पार्टी की लड़ाई में शायद मैडम निकाल ले सरोज पांडे। आप वकील हैं, वकील के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं वकील के रूप में यही संदेश देना चाहूँगा कि अब जनता काफ़ी जागरूक है और पढ़ी लिखी है, तो सब कुछ जानते समझते हुए वोट दें और किसी प्रलोभन में न फंसें। आपका मतलब है कि जनता निष्पक्ष रूप से चुने, चाहे जिसको भी चुने। हाँ, प्रलोभन या किसी तरह के लालच या हम मुफ्त दे देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसके चक्कर में ना आए। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए दे देंगे और जितने भी हथियार हैं हम जीतेंगे समुद्र में डाल देंगे। ये कहाँ तक ठीक है? ये सब लालच देना बेकार की चीज़ है। राजनीति करनी है स्वतंत्र, निष्पक्ष और साफ साफ राजनीति करें। जनता को अब की स्थिति में भेड़ बकरी समझना गलत है। ये जनता पुरानी जनता नहीं रही जो अनपढ़ थी, नासमझ थी। अब पढ़ाई लिखाई का जोर है। जहाँ तक ये कटघोरा कोरबा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें एसटी एसटी का जोर है, तो ये उस एसटी लोग भी अब सजग हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, हर गांव में पढ़े लिखे हैं। अब अनपढ़ गंवार हैं और दे दिए ऐसा तो है होगा नहीं। अब मियाँ पतिदेव अलग वोट दे सकते हैं, पत्नी उनके दबाव में नहीं है। स्वतंत्र वोट ही देंगे और वही उचित भी होगा। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम सारे औजार, हथियार, आणविक हथियार समुद्र में डाल देंगे, तो वो कहते हैं कि हम प्रेम व्यवहार से देश चलाएंगे। तो क्या यह संभव है कि प्रेम से देश चलेगा? चीन बैठा चुपचाप। ऐसा तो संभव नहीं है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं तो वो गलत है, या उनकी तरफ से कोई और कह रहा होगा और दूसरे की सोच। राहुल गांधी के हैं और मोदी जी उसका विरोध किए हैं। तो इस बारे में मैं तो खैर सुना नहीं हूँ, न मेरी जानकारी है। ये हथियार वगैरह छोड़ देंगे, समुद्र में डाल देंगे, ऐसा कुछ सुना नहीं हूँ। लेकिन यदि ऐसा है तो क्या सही है? ऐसा होगा नहीं, नहीं होगा, नहीं हो सकता। हाँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में क्या हाल है? कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष दबी हुई है और कांग्रेस पार्टी आगे आ जाएगी करके तो नहीं सोच सकते, क्योंकि सब हिंदू मुसलमान इस टाइप का लड़ाई दिख रहा है अभी। तो हिंदू भी जागरूक हैं। और पहले इन नेताओं ने अभी जो हरकतें की है एक दूसरे का पोल खोलने का, तो जनता के बीच में ये सब पोल पट्टी
पहुंच चुका है और लगातार मीडिया के द्वारा पहुंचाया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा गड़बड़ किया, इन्होंने ऐसा घोटाला किया, तो जनता इस बारे में समझ रही है। और राजनीति की बात जहाँ तक है तो वो इतना अति नहीं होना चाहिए एक भ्रष्टाचार का। तो थोड़ा सा बहुत तो होता है, इसको तो सब जानते हैं, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुसलमान की संख्या मुट्ठी भर है, तो क्या मुसलमान वोट से कांग्रेस जीत जाएगी? ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस अगर मुसलमान के ही दम में लड़ूंगा कहे तो गलत है, और केवल वो उन्हीं वोटरों के दम पे जीत जाए, ऐसा संभव नहीं है। कुछ खास इलाके भले निकाल ले जिनमें उनका दबदबा है। तो वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।